हेलो बच्चों बच्चों यहाँ पे आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं सुना होगा। ये है आपका डन शॉट। तो डन शॉट वीडियो एक ऐसी वीडियो है, यहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर मिलेगा। इस चैप्टर में आपका एक तो फुल रिवीजन होगा, दूसरा कि यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। तीसरा, इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन का मतलब लास्ट ईयर जितने भी 10th ईयर के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे गए हैं वो भी इसी डन शॉट में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बोर्ड में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो भी आपको इसी डन शॉट वीडियो में जरूर मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है बात ये बच्चों की, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से घबराहट होती है या उनको डर लगता है, तो मैं आपको बता दूं मैथ्स का ये एक ऐसा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिकल, कि इससे आसान बच्चों का चैप्टर कोई नहीं है। ये बात अभी शायद आपको लगेगा कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत टफ होती है। तो मैं बच्चों अभी आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी। चलिए, मैं टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम टाइम में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं, फॉर्मूले से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको क्विक रिवीजन में सारे वो फॉर्मूले बताऊंगा जो इसमें अप्लाई होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम जानते हैं 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। साइन, जिसको SIN लिखते हैं, उसकी फुल फॉर्म ये होती है कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कॉन्टेंजेंट का कॉट होता है, कोसेंट का कोसेक और सेकेंड का सेक। तो बच्चों ये जानते हैं कि हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 चीजें ऐसी होती है जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री हमें परेशान करती है और बच्चे इससे घबराते हैं। तो ये एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ रेसिप्रोकल फॉर्मूले होते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्मूले का मतलब है साइन का अपोजिट क्या होता है। अपोजिट का मतलब समझिए अपॉन में लिखना। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, दूसरा टेन का अपोजिट कॉट होता है, तीसरा सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस। अब देखिए, 3 फॉर्मूले हमने याद करे और 3 फॉर्मूले हमारे अपने आप आ जाएंगे। कैसे? इस कॉसेक को आप उधर ले जाइए और साइन को आप इधर ले आइए, तो ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाता है। कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, 1/sin। आपको ये 3 रन करने हैं तो 3 अपने आप बन जाएंगे। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1/sin। सिमिलर वे में टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा आपका, टेन का कॉट, कॉट का टेन। और इसी तरह से सेक का कॉस है तो कॉस का क्या हो जाएगा आपका, कॉस का हो जाएगा आपका सेक। तो ये आपके रेसिप्रोकल फॉर्मूले होते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक चीजें बच्चे सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि कोई भी चीज यहाँ पे छूटेगी नहीं आपकी। हर चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए और जिनको आती है वो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कभी नहीं कहूंगा मेरी वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में जहां आपको जिस चीज की जरूरत है आप उस चीज को देखिए। तो देखिए, मैं आपको अपनी तरफ से पूरा ही कराऊंगा। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस सब जानते हैं। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, किसी भी राइट एंगल के हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है और राइट एंगल की सबसे सामने की जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस ये थोड़े बदलते रहते हैं, ये बदलते हैं हमारे एंगल के हिसाब से। अगर मान लीजिए एंगल ये है तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी आपकी, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा कहलाएगी परपेंडिकुलर। और जो एंगल के साथ होगा, एंगल जैसे ये है और इसके साथ वाली जो साइड है वो कहलाएगी आपकी बेस, वो आपकी कहलाएगी बेस। तो कैसे याद रखना है आपको, देखिए ये चीज कभी नहीं बदलती। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट ही मिलेगा, ये बिल्कुल फिक्स होता है। अगर आपको क्वेश्चन में एंगल ये दिया तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब सपोज एंगल आपको दूसरी तरफ से दे रखा है, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो देखिए ये 90 है तो इसके सामने की ये साइड हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज और इसमें यहाँ पे ये एंगल दे रखा है तो एंगल के सामने अब ये क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला क्या बन जाएगा आपका, बेस बन जाएगा। तो ये आपको शायद आता ही होगा, लेकिन मैंने चाहा कि एक बार पूरी तरह से आपको अच्छे समझ में आए। और जिस क्वेश्चन में एंगल गिवन नहीं होता, ये भी बता दूं, मान लीजिए कि आपको एंगल गिवन नहीं होता
तो नॉर्मली आप इस वाली लाइन को आप बेस ले लेकर और इसको परपेंडिकुलर, आराम से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो ये था हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। तो भैया ये तो हम सब जानते हैं कि इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ पे ये भी सब हमने पढ़ रखा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सानी सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं यहां पर। तो यहां पे साइन का जैसे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक। तो कॉसेक का बनाएंगे तो उल्टा होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से कॉस का सेक हो जाएगा और टेन का कॉट हो जाएगा। इन फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां भी लिख देता हूं। तो ये फॉर्मूले आपके यहीं से आ गए। साइन का फॉर्मूला क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया। फिर दूसरा क्या आ गया आपका, कॉस का फॉर्मूला आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और तीसरा क्या आ गया, टेन का फॉर्मूला आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम नीचे से लिखते हैं तो नीचे से उल्टा करके लिखा जाएगा बच्चों। जैसे कोई चीज नीचे से लिख रहे हैं तो ये चीज ऊपर आएगी और ये चीज नीचे। तो आप देखेंगे तो कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट का होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बच्चों थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, बेस अपॉन यहाँ पे कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, ये ए लिख दिया, यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आगे बढ़ते बच्चों, आगे हमारे पास आते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम हमने सब पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर हाइपोटेन्यूज पे एक स्क्वायर बना दे, हम हाइपोटेन्यूज पे क्या बना दे, स्क्वायर, और एक स्क्वायर हम कहा बना दे, परपेंडिकुलर पे और एक बेस पे। तो हाइपोटेन्यूज कहती है कि हाइपोटेन्यूज पे जो स्क्वायर बना है उसका एरिया, यानी कि इसकी साइड हमने एच एच मान ली, और बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर के और बेस के सम्स के स्क्वायर के बराबर होता है। टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना है आपका। तो ये मैंने सब लिख रखा है कि जो एरिया होता है स्क्वायर का, जो किस पे बनता है आपका, हाइपोटेन्यूज पे जो स्क्वायर बना हुआ है उसका जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू अदर साइड, इन दोनों की अदर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इस हाइपोटेन्यूज की साइड को h मान लू, हर तरफ से h ले लू, तो साइड का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है आपका h स्क्वायर। ये बराबर होता है, ये इसकी साइड को मैंने p मान ली तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, इसकी साइड को मैंने b कह दी तो ये क्या होगा बेस। तो ये हम सब जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में आगे बढ़ते हैं। और ये तो सबकी फेवरेट है बच्चों, यहाँ पे ये टेबल सबकी फेवरेट है। इस टेबल को याद करने की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आपको याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है, आपको अपने आप आ जाएगी। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे गिनती लिख लीजिए, 0 1 2 3 4, ये मैंने गिनती लिख दी। अब इस काउंटिंग को जो लिखा है सबको 4 से डिवाइड कर दो। सबको हमने किससे डिवाइड करा, 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, 0। इसका आंसर सेम 1/4 ही आएगा। इसका आंसर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। इसका आंसर सेम आएगा 3/4। इसको काटेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 1। अब सब पे जो आंसर आया है उस पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। क्या लगा देंगे, जो आंसर आया है उस पे लगा दिए स्क्वायर रूट। अब आप स्क्वायर रूट निकालिए तो 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0 आएगा। 1/4, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ 1 का अंडर रूट 1 और इसका कितना हो गया, √2 हो गया। इसका कितना हो गया, √3, और 4 का अंडर रूट कितना हो गया आपका 2, और 1 का अंडर रूट 1। तो बच्चों ये साइन की टेबल हो गई। साइन की 0, 30, 45, 65, 90 अगर आप भूल जाते हैं तो ये आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, 0 1 2 3 4 गिनती लिख के 4 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इस लाइन को पलट के आप इधर लिख देंगे तो ये किसकी आ जाएगी, कॉस की वैल्यू। तो ये किसकी आ जाएगी आपकी बच्चों, कॉस की वैल्यू। और ये चीज इधर आ जाती है 1/2, और 0 का अपोजिट, 0 का इधर ऐसे को इधर कितना आ जाएगा, 0। अब हमें tan निकालना है। तो देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करना, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0,
इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना आएगा 1/√3। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3 और 1 को 0। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर नीचे की टर्म ऊपर की टर्म अगर ऐसे लिखते तो इसका आंसर 0 होता है, लेकिन अगर मैं कहीं ऐसे लिख दूं 1/0, नीचे जब भी 0 होता है तो उसका आंसर इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। अब इस लाइन को पलट के आप इधर लिख दीजिए, तो ये इधर क्या आ गया इंफिनिटी, ये आ गया √3, ये आ गया आपका 1 और ये आ गया 1/√3 और इधर कितना आ गया आपका 0। अब देखिए sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec होता है cos का, ये भी हम आगे पढ़ लेंगे। तो sec को निकालना है तो cos को पलट के लिख दो, तो 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट कितना हो गया 2/√3, 1/√2 का हो जाएगा ओनली √2 और 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। 0 का अपोजिट हमेशा क्या होता है इंफिनिटी। cosec निकालने का दो तरीके, या तो इधर से पलट के लिख दीजिए, वरना ये किसका रेसिप्रोकल होता है आपका साइन का, साइन के वैल्यू को पलट दीजिए। 0 का कितना हो गया आपका इंफिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2 और √3/2 का 2/√3 और यहाँ पे इसका कितना हो गया 1 का अपोजिट 1। तो यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा कि किस तरीके से ये टेबल निकलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे के फॉर्मूले के लिए। तो देखिए आगे आपके कुछ आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 के लिए मैं फॉर्मूले लिखता हूँ। 1 के लिए 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए 1 के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1, दूसरा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तीसरा होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, सॉरी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन्हीं फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे, अगर मैं साइन की वैल्यू यहां से निकालू तो ये साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालूंगा तो उधर जाके कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और अगर मैं इससे cos स्क्वायर निकालू, cos स्क्वायर थीटा निकालू तो उधर जाके कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इससे दो फॉर्मूले बनाना चाहूँ तो sec स्क्वायर निकालूंगा तो sec स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर मैं tan निकालूंगा तो 1 को उधर ले जाऊं तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और इसी तरह से इससे अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा अगर निकाले इससे तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूले आपके बन के आए, ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये देखिए दोनों फॉर्मूले जो मैंने बनाए साइन, इस फॉर्मूले से जो बनाए हैं, इस फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले बन के आए आपके। आगे अगर हम देखें तो फिर आपके, मैं मिटा देता हूं, ये इस वाले से आपके ये दोनों फॉर्मूले बन के आ रहे हैं। ये दोनों फॉर्मूले इससे बन के आ रहे हैं। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan को निकालेंगे, tan इधर चला जाएगा 1 को चला जाएगा, तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और नीचे से भी आपके दो तरह के फॉर्मूले बन के आ गए। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इसको लर्न मत करिए, लेकिन हाँ दिमाग में डायरेक्ट रखते हैं तो समय कम लगता है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपके इसी से ही निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए इस पे ज्यादा अगर भूल जाते हैं कोई बात नहीं, आपको 1 के फॉर्मूले याद होंगे तो आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 1 के फॉर्मूले से साइन स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, sec स्क्वायर tan स्क्वायर, कोई भी चीज आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मुलेज है, तो मैं फटाफट पहले फॉर्मूले लिखता हूँ फिर समझा देता हूँ आपको। तो ये 6 फॉर्मूले हैं आपका। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin, यानी कि ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है। sin का cos आ जाता है, cos का sin आता है। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा cot हो गया, और ये cot का उल्टा कितना हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा बराबर tan, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec। तो इनको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि बच्चों आपकी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का, 11 12 तक लेवल का हो, कोई लेवल तक का हो, इन 4 फॉर्मूले से, ये चारों फॉर्मूले में भी लिख रहा हूं, ये चारों फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।
अगर आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने अपने समझाने के लिए दिया कि हर एक चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा 6 चीजें होती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो आप हर क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। जैसे कि आपको मान लो टेन दे रखा है क्वेश्चन में, तो टेन की जगह आप साइन अपॉन कॉस लगा दीजिए। अगर कॉट दे रखा है तो कॉट की जगह आप कॉस अपॉन साइन लगा दीजिए। सेक दे रखा है तो सेक की जगह 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक दे रखा है तो 1 अपॉन साइन। ये 4 फॉर्मूले दुनिया भर की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री होती है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने की ताकत रखती है। ये बात अभी मैं जब क्वेश्चन आगे आपको कराऊंगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। अगर ये 4 फॉर्मूले आपको याद है तो ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वो सॉरी फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब मैं यहाँ बात करूंगा, अब मैं यहाँ से सबसे पहले लास्ट ईयर में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, वो भी कितने सालों के, पूरे 10 सालों के, 2024 से 2040 तक के जितने भी क्वेश्चन 10 सालों के। अब मैं पहले उन क्वेश्चनों को इसलिए सॉल्व कराऊंगा कि अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ये फॉर्मूले आपने पढ़ लिए। अगर मैं इन क्वेश्चनों को कराता हूं उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो ये सारा चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन कैसे करना है कि कला होनी चाहिए हमारे अंदर, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करूंगा बोर्ड के क्वेश्चंस को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा वो इस वीडियो में मिलेगा। मैंने जितने फॉर्मूले आपको अभी समझाए, सिर्फ टेबल छोड़ के, क्योंकि टेबल थोड़ी बड़ी जगह ले लेती, टेबल छोड़ के जितने भी फॉर्मूले मैंने समझाए, जैसे रेसिप्रोकल के 6 फॉर्मूले हो गए आपके, ठीक है, ये आपके वन की आइडेंटिटी हो गए और उससे निकलने वाले फॉर्मूले ये हो गए, और प्लस ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और रामबाण कहूंगा इनको, क्योंकि यहां से ये 4 फॉर्मूले आपको लगाने हैं और सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो ये बोर्ड पे मैंने इसलिए ले रखे बच्चों, बार बार जब आपकी निगाह इन पे पड़ेगी तो आपको अगर याद नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली याद होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन किस तरीके से करा जाता है, इन फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो वो तब लगा पाएंगे जब आपके पास एक दिमाग में, माइंड में पूरी समरी होगी कि ऑल ओवर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में अभी के कोर्स में कितने फॉर्मूले हमारे। तो ये इतने ही फॉर्मूले हैं और प्लस एक टेबल है, तो ये आपको ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन करना आसान होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चंस को करवाता हूं एक एक। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है। देखिए, स्टेटमेंट कहा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। वैलिड का मतलब कौन सा करेक्ट है, आपको बताना है करेक्ट। तो देखिए, ये तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है। कहां है बच्चों फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, तो इसलिए ये तो राइट हो गया। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला ये होता है और इसमें साइन होता है माइनस का और यहां दे रखा है प्लस का, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अब आपको आंसर ढूंढना है वैलिड कौन सा है। तो बच्चों वैलिड है स्टेटमेंट ओनली 1। 2 वैलिड है, नहीं है। 1 और 2 वैलिड है, नहीं, दोनों वैलिड नहीं है। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फॉर्मूला ऊपर वाला आपको यहाँ पे दे रखा है। यहां से आप चाहे तो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। फैक्टराइज करना है आपको साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब का, उसके बाद इस आइडेंटिटीज को आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके का मतलब, पहले जो इक्वल से पहले लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, LHS। LHS की जो फुल फॉर्म होती है वो लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के बाद जो लिखा होता है उसको बोलते हैं RHS, इट मींस कि राइट हैंड साइड। तो प्रूफ करने का एक मेथड होता है कि हम LHS ले और आंसर कौन सा लिया है, RHS वाला। दूसरा, हम RHS ले और आंसर क्या लिया है, LHS वाला। और तीसरा तरीका ये होता है कि हम दोनों ले ले, LHS भी और RHS भी, और दोनों से आंसर अगर हमारा सेम आ जाए तो प्रूफ कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको आसान क्या लगता है। तो देखिए, आसान तो वो है कि जो जिससे हमें करना इजी हो। तो यहाँ पे इतने बड़े से हम 1 तो ला सकते हैं, लेकिन 1 से इतना बड़ा लाना थोड़ा टफ काम होगा, आ जाएगा लेकिन टफ होगा। तो हम यहाँ पे LHS लेंगे। तो हमने यहाँ पे LHS ली। LHS का मतलब हो गया जो इक्वल से पहले का पार्ट है वो मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया।
अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चनों में ये फॉर्मूले आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या फॉर्मूले लगाने, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अगर टेन लिखा है तो साइन अपॉन कॉस, अगर नहीं समझ में आता है। अब देखिए यहां से ये पूरा पूरा साइन कॉस में लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर साइन कॉस में पूरा लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ करनी है आपको कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किस टाइप की हो रही है, यहाँ पे इसके फैक्टर हो रहे हैं। फैक्टर कैसे हो रहे हैं, देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका मैं फॉर्मूला अगर बनाऊं तो साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा का क्यूब प्लस कॉस थीटा का क्यूब। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा। अब इसमें साइन की जगह ए आ गया और कॉस की जगह बी, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या लिख के आएगा, साइन ए प्लस बी का मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और बी करेंगे तो कितना आ जाएगा बी का कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ए बी करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको लिख रखा है, यहाँ पर ये लिख रखा है साइन प्लस थीटा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मैं सबको मिटा देता हूं ताकि आपको फेर समझ में साफ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, कुछ भी नहीं करा है, साइन कॉस में ही कन्वर्ट था, इसलिए कोई नया फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं लगाया। हाँ मैंने क्या करिए कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन क्या करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब लिखने के बाद हमारे पास क्या हो गया, साइन प्लस कॉस से ये पूरी टर्म कट गई, ये पूरी टर्म कट गई। और यहाँ पे देखिए ये इसका जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए स्क्रीन पे मैंने इसलिए फॉर्मूले लिख रखे हैं ताकि आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करा, अभी हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ इसको मैंने काटा है। काटने के बाद ये सारी जो टर्म बची थी ये वाली वो यहाँ पे आ गई, और प्लस की ये वाली टर्म आपकी यहाँ आ गई। अब इसके आगे हम लगाते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म बिल्कुल साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, तो ये भी कट गई, और इसकी जगह अब ये आपका क्या बचा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा यहाँ से, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1। क्यों लिख दिया 1, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है, और ये हमें 1 ही लाना था इक्वल में, तो ये हमारी हो गई आरएचएस। तो हमने क्या ली थी बच्चों यहाँ पे एलएचएस ली थी, और एलएचएस का मतलब ये वाला पार्ट लिया था, और आंसर में क्या निकाला हमने आरएचएस का पार्ट निकाला, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देखिए मैं आपके अपनी बात बार बार रिपीट करूंगा, क्वेश्चन में फॉर्मूले तब लगाने होते हैं जब कोई चीज साइन कॉस में कन्वर्ट ना हो। तो देखिए ये ऑलरेडी साइन कॉस में ही कन्वर्ट है, तो आपको फॉर्मूला अभी नहीं सोचना है, आपको सोचना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या हो रही है, यहाँ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो आप आइडेंटिटी जानते हैं ए प्लस बी और a माइनस बी की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर दोनों सेम होने चाहिए, और प्लस माइनस, तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस अब इसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे, इसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इसको यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 का स्क्वायर ए माइनस साइन ए का स्क्वायर। ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे लिखता हूं, आपको ध्यान रहेगी ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे लगता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब आप देखेंगे आपके आंसर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। अब आप आइडेंटिटी पे आ जाएंगे, तो आइडेंटिटी में देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अगर मैं इससे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा को निकालूंगा तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे ए चल रहा है तो हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे।
तो अब आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपका कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है, डी ऑप्शन जो है आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम इसकी लेते हैं LHS। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS। क्या आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा +1 और यहाँ पे ये +1। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बताया क्वेश्चन को आपको देखना भी नहीं है कि क्या लाना है, ये अपने आप आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले राइट साइड को देखते हो, सोचते कि ये कैसे आएगा, कुछ भी नहीं सोचना। अगर आपके पास ये समरी आपको आती है अच्छे से, कुछ भी नहीं सोचना और इसको भी भूल जाए तो ये अगर इतना याद है तो ये आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कैपेसिटी रखता है। कैसे, अब देखिए मैंने कहा कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये साइन में कन्वर्ट है, ये कन्वर्ट नहीं है टेन वाला। तो टेन की जगह हम क्या लिखेंगे यहां से, साइन अपॉन कॉस। तो आपको क्या करना है, ये चीज आपकी साइन स्क्वायर थीटा, इसको कुछ भी मत करिए, आप ऐसे रहने दीजिए। टेन की जगह लिखेंगे हम कितना, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और +1 और आगे का ये +1 है। अब यहां पे चलिए अभी इसको कुछ नहीं करो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पे अब इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और आगे कितना चल रहा है 1। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आपका कितना 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पे इसकी जगह आ जाता है 1 अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर थीटा और +1। इसकी पूरे की 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा +1। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला देख रहे होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। तो मैं इससे क्या करता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि ये चीज साइन माइनस की हो जाए और 1 प्लस का। तो मैंने क्या करा, इससे एक साइन माइनस कॉमन बाहर निकाला। तो माइनस कॉमन निकालने से ये होगा कि ये चीज 1 प्लस की बन जाएगी और ये बन जाएगी आपकी माइनस की। तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर थीटा और +1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर आ गया आपका, कॉस स्क्वायर थीटा के और अपॉन में कितना, कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस जो होता है वो यहाँ आ गया और ये +1। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर से कॉस का कट गया तो ये बच्चा आपका कितना, -1 और ये हो गया +1 और -1 +1 कट गया तो क्या हो गया आपका 0। तो आपको देखिए 0 लाना, तो ये आ गई आपकी बराबर में क्या, RHS और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ये इससे ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी फिर से क्या लेते हैं बच्चों, LHS ले लीजिए। साइन A अपॉन 1 साइन A अपॉन कितना, 1 प्लस कॉट A माइनस कॉस A अपॉन 1 प्लस tan A। देखिए आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर हाँ जहां डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, अगर लग रहा है कि हमारे फॉर्मूले समझ में आया तो वैसे कर दिए। अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये साइन ये कॉस, आपको कॉट की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन है और टेन की जगह आप ये फॉर्मूले, दो फॉर्मूले लगा दीजिए। तो कैसे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साइन A अपॉन 1 प्लस कॉट के लिखेंगे कितना, कॉस A अपॉन साइन A
प्लस, सॉरी यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है माइनस, कितना है कॉस ए अपॉन, इसके नीचे लिखेंगे 1 प्लस टेन ए लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर कैसे करेंगे, साइन ए अपॉन, नीचे ऐसे लिया आपने कितना साइन ए, इसको ऐसे मिलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन, ऐसे मेरे यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए। ये पलट के आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना बचेगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए, माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना बचा आपका कॉस ए प्लस साइन ए। यहाँ देखिए ये साइन ए प्लस कॉस ए है और ये कॉस ए प्लस साइन ए दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम में लेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और माइनस ये कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं उसको कितना साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। तो आप देखेंगे ये यहां से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म आपकी कितनी आ गई, रिमेनिंग टर्म आ गई आपकी कितनी साइन ए माइनस कॉस ए, और ये आपका क्या आ गया आर एच एस, तो ये क्या आ गया आपका आर एच एस, इसलिए यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव। तो ये देखेंगे बच्चे, देखिए बच्चे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन से इन्हीं फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए आप भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको शो करना है कि ये टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं एलएचएस लेते हैं। एलएचएस कितनी है, टेकिंग एलएचएस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जैसे कि मैं आपसे बताता चल रहा हूं कि आप क्वेश्चंस कोई भी हो आप ये मत ध्यान दीजिए कि हमें लाना क्या है, तो बच्चों को अपने आप आ जाता है, उसको नहीं देखने की जरूरत पड़ती है। बस आप क्या करिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला समझ में आता है तो वैसे लगा लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो इन्हीं फॉर्मूलों का आप बार बार यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या यहाँ पे जैसे टेन है तो टेन की जगह आप क्या लिख दीजिए साइन अपॉन कॉस, और कॉट है तो कॉट की जगह क्या लिख देंगे आप कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन थीटा की जगह कितना आपका यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कितना है कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉट की जगह कितना लिखेंगे आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे का क्या चल रहा है बच्चों स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। अब अंदर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे कॉस थीटा तो कितना आ जाएगा यहां से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके अपॉन में नीचे इसमें एलसीएम लेंगे आप कितना यहाँ पे साइन थीटा, तो कितना आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे का आपका चल रहा है होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप देखिए यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो सेम, बस थोड़ा सा माइनस के तो हम ऊपर में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं ताकि वो इससे कैंसिल हो जाए। तो मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो साइन किसका हो जाएगा प्लस का और कॉस किसका हो जाएगा माइनस का, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है इसके कॉस थीटा।
इस चीज को डिवाइड को मैं लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और अपॉन में कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये पूरे का आप चल रहा है क्या, पूरे का चल रहा है ये स्क्वायर, ये पूरे का क्या चल रहा है स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे ये वाले टर्म और ये वाले टर्म कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे माइनस का अगर स्क्वायर खोलते हैं तो वो प्लस हो जाता है, साइन का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है आपका tan के, तो ये स्क्वायर में, तो इसका आंसर भी किसमें आएगा आपका स्क्वायर में आएगा, कितना tan स्क्वायर थीटा। और देखिए ये आपका आंसर आ गया, तो ये आपकी क्या आगे बराबर RHS। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी हमें देखिए क्या क्या करना है बच्चों, जहां जहां कोई फॉर्मूला लगता है तो ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन और कॉस को छोड़ दीजिए, बाकी सबकी जगह अगर आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, कॉसेक की जगह हम कितना लगाएंगे, कॉसेक की जगह लगाएंगे 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ, कॉसेक की जगह लगाएंगे कितना 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे सेक, सेक की जगह देखेंगे तो सेक की जगह कितना है 1 अपॉन कॉस, तो सेक की जगह लगाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ टेन, टेन की जगह आप लगाएंगे कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट की जगह लगाएंगे आप कितना कॉस अपॉन साइन। तो ये मैंने एलएचएस लेके इसको सॉल्व कर रहा हूं, बराबर पे हम बल ले आएंगे। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया आपका कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया आपका कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस से कॉस कट गया, ऊपर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन कितना साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, तो इसकी जगह हमने क्या लिख देंगे 1, और बचा कितना आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे कॉस और कॉस यहाँ पे 2 है, और 2 कॉस इससे मिलके कैंसिल हो गए, साइन भी नीचे 2 है तो ये इससे कैंसिल हो गए, तो बराबर में क्या आ गया 1, और ये आपकी क्या आ गई यहाँ पे RHS। और क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे भी वही करेंगे जो अभी तक करके आए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों को देखिए मैंने यूटिलाइज करा है, और ये सारे आपके बोर्ड के क्वेश्चंस करा रहा हूं। आप बुक देखेंगे तो बुक में सारे क्वेश्चन ये आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है ये इसकी एलएचएस ले लेते हैं हम, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे सेक की जगह कितना लिखेंगे बच्चों 1 अपॉन कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के फॉर्मूले का आप एमए समझ ही जाएंगे, और कॉसेक की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट ऊपर चल ही रहा है। फिर हमने एलसीएम कितना ले लिया इसका कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, कितना आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट चल ही रहा है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आपका कितना होता है बच्चों, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इसकी जगह हमने 1 लगा दिया, और नीचे कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट में 1 का अंडर रूट 1, कॉस थीटा का कितना हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। लेकिन बच्चों आंसर नहीं आया हमारा। अब आंसर नहीं आया तो इससे ये चीज बनाएंगे तो तब पड़ जाएगी। अब इसको यहीं पे एज छोड़ देते हैं हम। अब हम यहाँ पे इसकी ये वाली साइड लेकर सॉल्व करते हैं RHS।
जब कभी आपको ये दिक्कत लगे कि अब इसके आगे क्या करें, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो आप ये इसको यहीं पे रोक के आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व करिए और ये आंसर इसके बराबर ले आइए। तो देखिए आरएचएस में कितना है आपका tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा को लिखेंगे कितना sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot को लिखेंगे आप cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin अपॉन cos ये बन गया आपका इसमें सॉरी इसमें एलसीएम कितना आ गया आपका cos थीटा sin थीटा, और cos से cos कट गया कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे sin कट गया कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया, तो आप देखेंगे कि दोनों के आंसर क्या हो गए, मैच कर रहे हैं। इसका एलएचएस वाला पार्ट और ये हमने क्या लिया था इसका आरएचएस पार्ट, ये आपस में क्या हो गया इक्वल। तो इस हिसाब से ये भी यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो जब कभी आपको दिक्कत लग रहा है कि इससे आरएचएस नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप उसको वहां पे छोड़ दिए, यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। आप आरएचएस लीजिए और उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है इसका आंसर 2 लाना है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस ले लेते हैं पहले इसकी, एलएचएस में बस मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट है ना, कॉट की जगह आप क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। कहां से लिखा बच्चों, ये जो मैं फॉर्मूले लिखे इन्हीं में से लिख रहा हूं मैं। फिर cosec की जगह क्या लिखेंगे आप 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी ये करेंगे 1 प्लस tan की जगह लिखेंगे आप साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और प्लस sec की जगह 1 अपॉन cos थीटा। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया आपका कितना है यहाँ पे साइन थीटा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, यहाँ आपका एलसीएम आ गया cos थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पार्ट है इतना जिसके ऊपर मैंने मार्क करा है, ये आपका बिल्कुल सेम है, और ये माइनस और ये प्लस। अगर मैं इसको a मान लूं और 1 को b मान लूं तो ये बन गया a माइनस b, और इसको a मान लूं और 1 को मान लूं b तो ये बन गया a प्लस b। इसका मतलब यहाँ पे a माइनस b और a प्लस b की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा a है, तो ये बन गया a का स्क्वायर, और माइनस वाला क्या बन जाएगा, ये ए आइडेंटिटी लगाइए a माइनस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने उसके हिसाब से करा, और नीचे कितना हो गया ये साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं लिख कर रख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि किस तरीके से सॉल्व किया है। अब इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो a स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab से 2 साइन थीटा cos थीटा और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है आपके 1 के, तो ये आ गया आपका 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा और माइनस 1, और अपॉन कितना साइन थीटा cos थीटा। यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कट गया, रिमेनिंग टर्म आपकी कितनी बची 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, और ये पूरा कैंसिल हो गया तो बराबर आ गया 2, और इक्वल में हमें क्या चाहिए था 2 चाहिए था, ये तो बराबर में 2 चाहिए था, तो ये आ गया आपकी आरएचएस, और ये क्वेश्चन हो गया पूरा प्रूफ। अगला क्वेश्चन बहुत देर बाद इस वाले टॉपिक से आया, कंप्लीमेंट्री एंगल का। तो देखिए किस तरीके से ये हमें करना है। यहां हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है, सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए 28 और 62 को अगर आप ऐड करिए, 28 और 62 को ऐड करिए, 8 और 2 10, 6 और 2 90, तो इसका सब 90 हो गया। इसको और इसको ऐड करिए 38 और 52, तो 8 और 2 10, 5 से 90,
तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये 90 90 ऐड हो रहे हैं तो यानी कि ये कंप्लीमेंट्री जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे इन्हीं फॉर्मूलों का यहाँ पे यूज होगा। किस तरीके से यूज होगा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इस साइन स्क्वायर 28 को हम लिख सकते हैं कितना 28 को हम लिख सकते हैं कितना 90 माइनस 52 सॉरी 90 माइनस 62 90 में से 62 जाएंगे 28 तो मैं इसको लिख सकता हूं 90 माइनस 62 डिग्री लगा देना अगर मेरा कहीं नहीं लिखा हुआ है तो। अब देखिए ये ऑलरेडी 62 आ गए तो जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक को चेंज करेंगे। अब 90 वाला 62 आ गए तो 62 वाले को नहीं चेंज करेंगे, इसको आप ऐसे ही लिख के रख देंगे साइन स्क्वायर 62 प्लस टेन स्क्वायर। अब 10 इसको चेंज कर लेते हैं 38 को आप कितना लिखेंगे 38 को 90 में से अगर माइनस करें तो कितना आता है ये 52 90 में से 52 माइनस करेंगे तो 38 तो इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर 90 माइनस 52। यहाँ आप डिग्री लगा लीजिएगा, मेरा कहीं नहीं लगा हुआ है तो अब लगा लीजिएगा। अब इस वाले 50 ये इसको बदला इसमें 52 आ गए तो अब इसको मत बदलेंगे, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे 10 स्क्वायर cot स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4। देखिए ये वैल्यू आपकी टेबल में होती है जो मैंने शुरू में टेबल बताई थी सेक स्क्वायर 30 की निकाली तो सेक इसका उल्टा होता है सेक होता है cos तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। अब आप बता सकते हैं कि cos sin 30 की होती है 1/2 cos 30 की होती है √3/2 कितनी होती है cos 30 √3/2 और sec निकालना है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे आप तो इसकी हो जाएगी 2/√3। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे आप स्क्वायर। ये चीज मैं मिटा देता हूँ नीचे की जो लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर से मतलब मत रखिए स्क्वायर को मत ध्यान दीजिए आप साइन 90 माइनस थीटा तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं ये साइन 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल है आपके cos थीटा के तो साइन 90 माइनस थीटा को लिखेंगे cos थीटा तो यहाँ पे साइन 90 थीटा की जगह क्या चल रहा है 62 और स्क्वायर ऐसे लगा रहेगा तो cos थीटा की जगह कितना आ जाएगा 62 और स्क्वायर ऐसे लगा देंगे प्लस आगे का कितना पार्ट है आगे कुछ नहीं करना साइन स्क्वायर 62 ऐसे आ गया फिर tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा बराबर है cot थीटा के तो tan इसकी क्या लिखेंगे आप यहाँ पे cot स्क्वायर और थीटा की जगह कितना आ गया आपका 52 और आगे कितना चल रहा है यहाँ पे माइनस cot स्क्वायर 52 प्लस 1/4 और √3 का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 का कितना हो गया 3। अब देखिए ये वाला पार्ट बन गया आपका 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये बन गया 1 यहाँ पे ये कैंसिल हो गए और 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा प्लस का 1/3 और 3 हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 4/3 और उसको चाहे तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं लिखना चाहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा और ना भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं है तो उसको हम ऐसे भी दे सकते हैं 1/1/3 वरना आप यहाँ तक ही छोड़ दीजिए कोई जरूरत नहीं है तो छोटी क्लासेस में करते थे आप इसको यहीं तक भी छोड़ दीजिए कोई जरूरत नहीं है आपको करने की। तो ये आ गया आपका इसका आंसर क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करने को नहीं कहा गया था। अब देखिए फिर से ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला पार्ट बड़ा है और ये छोटा है तो बड़े से छोटा लाना आसान होता है इससे ये लाना टफ होगा तो हम इसकी एलएचएस लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करने के लिए क्या लेते हैं टेकिंग एलएचएस कितनी है आपकी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ वो चल रहा हूँ कि बार बार आपको करना कुछ नहीं है साइन कॉस में अगर कोई बदला हुआ होता है तो फॉर्मूले नहीं लगा फॉर्मूले के बारे में सोचा भी मत करिए। अब देखिए इसमें सारी टर्म साइन की या कॉस की है तो यहाँ आपको सोचना है क्या सिर्फ कैलकुलेशन किसी भी टाइप की हो सकती है फैक्टर हो सकती है
डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे सिर्फ सोचेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पे क्या है, इन ऊपर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से मैंने साइन थीटा ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 और कॉमन लेने बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉमन कितना आ रहा है आपका कॉस थीटा, तो कितना बचा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा और आगे सॉल्व नहीं रहा, तो आप या तो ऊपर की टर्म्स को साइन में बदल दिए, या मतलब कहने का मतलब है या तो इस दोनों ब्रैकेट को साइन में ले आइए, या तो इन दोनों इस साइन को इस साइन दोनों को साइन बदल दिए, या दोनों को कॉस में, जो भी आपको आसान लगे। तो मैं इस वाले नीचे वाले को चेंज करता हूं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने ऊपर कुछ नहीं करा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तभी ये एक दूसरे से हो सकता है कुछ कट जाएंगे, क्योंकि एक जैसे आएंगे 2। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, ऊपर साइन है तो मैं चाहूंगा कि नीचे भी साइन बन जाए, ताकि इनमें आपस में कुछ कैलकुलेशन हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा को कितना लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लगा सकते हैं 1 में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। थोड़ा माइनस की दिक्कत, थोड़े कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं, तो आप इसी को सॉल्व करेंगे उससे भी आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे आप यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या चल रहा है -1, फिर कितना आ जाएगा इससे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपका आ जाएगा यहां से साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए इसका अरेंजमेंट कर रहे 2 में से बन जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1, और माइनस कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों ब्रैकेट हो गई सेम, अब ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन क्या बचा आपका साइन थीटा अपॉन बचा आपका कितना कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस ये बराबर किसके होता है आपके टेन थीटा के। और देखिए ये आपका प्रूफ होके आगे, तो ये आगे आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रूविंग का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसकी हम ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में जो साइन कॉस है उसको मत छेड़िए, आप टेन की जगह क्या लगा दीजिए साइन अपॉन कॉस, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। इसको मत देखिए क्या लाना है, वो अपने आप आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम एलएचएस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलएचएस। तो कॉस ए अपॉन कितना 1 प्लस साइन ए, टेन ए की जगह आप कितने लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए अपॉन कितना कॉस ए। अब इसमें आप साइन फॉर्मूला कोई लगेगा, आप ऐसे लेंगे क्योंकि सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट हो चुका है आपका। यहां से ये ब्रैकेट कट जाएगी, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ऊपर है साइन ए, कॉस से कॉस कट जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर साइन ए की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आएगा साइन ए प्लस साइन की साइन से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन कितना बचा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, सॉरी थीटा बन गया ये कितना हो गया आपका कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, देखिए ये फॉर्मूला कितना होता है 1, तो इन दोनों को हटा के हम इसकी जगह देख देंगे 1, तो 1 प्लस कितना बचा आपका साइन ए ऊपर, और नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए कॉस ए, और ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, बचा आपका 1 अपॉन कॉस ए, और आप देखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, तो ये देखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है आपका सेक का, तो ये बराबर आ गया आपका सेक ए, और यही आपको प्रूफ करना था आरएचएस।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही ये भी वैसी ही है। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉट की जगह आप कितना लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन्हीं फॉर्मूले से देखिए सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। कितना आसान होगा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करना चाहते। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ध्यान देते हैं इस चीज पे कि हमें लाना क्या, और हम फॉर्मूले सोच लेते हैं। कुछ मत सोचिए, आप ये 4 फॉर्मूले याद कर लिए, आपके दुनिया भर के क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। 1 माइनस 10, 10 की जगह लगाएंगे कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस पे बिल्कुल मत ध्यान दे करिए, वो अपने आप आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, इसमें एल्जेब्रिक हमने कितना, साइन थीटा तो कितना हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे नीचे एल्सियम कितना आ गया, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये ऊपर चला गया, कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है बहुत सोचने वाली बात, आगे करने में क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ पे अब आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखेंगे नीचे की दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो सेम, बस माइनस का अंदर है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ से एक माइनस साइन हम बाहर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर लेने पे ये साइन प्लस का बन जाएगा, कॉस किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये सिमिलर बन जाएंगे। तो हमने क्या करा, इस पहली वाले टर्म को तो ऐसे लिख दीजिए, यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हो, माइनस बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन इधर आ गया साइन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका ऊपर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बचा कितना, रिमेनिंग पार्ट आपका आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, आंसर में लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बट आपने ऐसे छोड़ किया है तो गलत माना जाएगा। प्रूफ का मतलब होता है जैसा आपसे पूछा गया बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसे लिखना है। तो आपका कॉस की टर्म को पहले लिखेंगे तो कॉस को यहाँ पे इधर लिख सकते हैं आप, और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, और साइन को इधर, क्योंकि जैसा मांगा जाता है वैसे ही बिल्कुल लिखना होता है। तो ये बराबर क्या आ गई आपकी RHS, और क्वेश्चन हो गया आपका पूरा प्रूफ। अब देखिए यहाँ पे ये डिग्री वाले में चेक करने के लिए आप देख लीजिए कहीं कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। कैसे पता लगाएंगे, 34 और 56 को आप प्लस करिए तो ये आ गया 90, और 18 और 72 को आप प्लस कर लीजिए तो ये भी देखिए कितना आ गया 90। तो आप समझ गए यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री का केस है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, इसको आप चेंज कर दिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको चेंज कर दिए, इसको छोड़ दिए, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर 34 को हम कितना लिखेंगे, 90 में से कितना माइनस कर दिया, 56, तो 34 बचेगा, तो 34 को चेंज करके लिख रहे हैं 90 माइनस 56, और 56 आ गया तो इसको नहीं बदलेंगे, इसको आप ऐसे लिखे देंगे 56 को प्लस 2। अब 10 18 को आप बदल के कितना लिख सकते हैं, 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72। अब इस वाले 72 को ऐसे कर देंगे 10 72 माइनस cot 30 की वैल्यू निकालनी है तो 10 30 की सोचिए, 10 30 की होती है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा करेंगे तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, cos थीटा के, तो साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा cos थीटा, और स्क्वायर में चला तो स्क्वायर आएगा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 56, प्लस आगे का ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर 56 प्लस
2 10 90 माइनस 10 90 माइनस थीटा बराबर चल रहा है कॉट थीटा के, तो 10 90 माइनस थीटा बन गया ये आपका कॉट थीटा। कॉट कितना हो गया 72, और आगे क्या चल रहा है आपका ये 10 72 माइनस रूट 3 से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेम बन गए, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 1। और 2 कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है 1 अपॉन 10, तो कॉट की जगह लिख देंगे 10 72, और यहाँ पे ये 10 72 ऐसे रहेगा, और माइनस 3 ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस 2 माइनस 3। 1 और 2 कितना हो गया 3, और माइनस 3 कुल मिला के ये सब क्या हो गया कैंसिल हो गया, और आंसर आ गया आपको यहाँ पे 0। तो ये हो गया सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एलएचएस ले लेते हैं। साइन कॉस में कुछ भी नहीं करना होता, साइन कॉस को ऐसे लिख के दीजिए, बाकी की जो टर्म है उनको साइन कॉस में बदल दीजिए। तो यही फॉर्मूले फिर से लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 10 की जगह लिखेंगे कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसके अकॉर्डिंग, और प्लस कॉस की जगह लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें एलसीएम कितना आ गया आपका कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कटिए कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन साइन कटिए कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आप ऐसे ही रहने देंगे, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा 1, तो ये बचेगा 1 अपॉन कितना कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में कितना कॉस थीटा साइन थीटा। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर आंसर अभी भी नहीं आया तो ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस, देखिए 1 अपॉन कॉस कहाँ लिखा है आपका 1 अपॉन कॉस ये लिखा, इसकी जगह लिख देंगे यहाँ पे सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन कहाँ लिखा आपका 1 अपॉन साइन ये लिखा, इसकी क्या लिख देंगे आप कॉसेक थीटा। हम मिला लीजिए प्रूफ आ गया, देखिए प्रूफ ऊपर से आ गया आपका RHS, तो ये हो गया आपस में बराबर हो गए। तो बच्चों देख रहे हैं ना आपकी किस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्री करनी है, रटना नहीं है, ये 4 फॉर्मूले आप लगाते चले जाइए, हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी तक आपको करते हुए दिखाया है। बच्चे इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमें लाना क्या, उस पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, वो ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। इसी को हम मैथ कहते हैं। मैथ ऐसा नहीं कि तुक्के या बाई चांस से लगे थे, नहीं, उसके पीछे लॉजिक होता है। बच्चों यहाँ पे हमने बोर्ड के सारे क्वेश्चंस कर लिए। लास्ट ईयर जो 10 सालों के क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्री में पूछे गए थे, तो वो सारे एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब आगे देखिए मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी तैयारी को पूरी तरह से रखना है कि कोई भी चीज हमारे से मिस ना हो। तो चलिए आगे के लिए हम बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये सॉल्व करने को दिया गया है, तो ये थोड़ा सा उस पे भी आ सकता है, टेबल के बेस पे भी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, बहुत आसान है, 2√2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है। अब आप टेबल देख लेंगे, टेबल में इसकी वैल्यू होती है 1/√2 cos 45 की। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कितना 2√3 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये √2 से √2 कट जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 1 × 1 ये 1 बचा, और प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट गया, √3 कितना हो गया 3,
तो 1 + 3 ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 4। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहा गया था, कोई प्रूविंग नहीं थी। तो ये टेबल के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस तरीके से भी आएंगे कि आपके पास ए की और बी की वैल्यू दे रखी है, तो वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब वही LHS = RHS। तो हम इसको एक साथ ही वेरीफाई कर ले सकते हैं, नहीं तो आप पहले LHS ले लीजिए। LHS आपके पास कितनी है, sin A + B है। तो sin A की जगह आप कितना लगाएंगे 60 डिग्री और B की जगह 30 डिग्री। 60 और 30 ये मिलके बन गया 90 और sin 90 की वैल्यू जब आप टेबल पे देखेंगे तो वो कितनी होती है आपके पास 1। फिर इसकी RHS पार्ट लेते हैं। RHS में कितना आपके पास sin A cos B प्लस cos A sin B। A की जगह कितना लगाएंगे 60 डिग्री, B की जगह लगाएंगे 30 डिग्री प्लस cos A की जगह आप 60 डिग्री और B की जगह आप लगाएंगे 30 डिग्री। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू भी सेम होगी √3/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। तो ये √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 2 जा 4, 1 बन जा 1 और 2 2 जा 4 और इसमें आंसर ले लिया हमने 4। तो 3 + 1 यानी कि 4/4, इसका मतलब आंसर आ गया आपका 1। तो देखेंगे LHS = क्या आ गई आपकी, LHS = आ गई आपकी RHS। और ये क्वेश्चन हो गया आपका प्रूफ यानी कि वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 2 tan A = 3। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए आपको दे रखा है 2 tan A = कितना 3। तो tan A निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। tan A की वैल्यू 3/2 हो गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, 4 sin A + 3 cos A अपॉन 4 sin A - 3 cos A। इसमें से आप क्या कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से देखिए आप cos A कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालने से क्या होगा, जब चीज कॉमन नहीं होती है तो कॉमन चीज से उसको डिवाइड करना होता है। cos A कॉमन नहीं है लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि वो tan बन जाए। तो cos कॉमन लेने से क्या आ जाएगा 4 sin A अपॉन cos A + 3 और नीचे भी ऐसी cos A को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 sin A अपॉन cos A -3। cos से cos कट गया। अब देखिए 4 sin A अपॉन cos A ये बन गया आपका tan A और +3 और यहाँ पे भी 4 कितना बन गया आपका tan A -3। यहाँ आप वैल्यू लगा देंगे 4 tan A की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/2 और प्लस का 3 और नीचे भी आप वैल्यू लगाएंगे 4 × 3/2 -3। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 + 3 और 3 2 जा 6 -3। तो पर 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 और ये बचेगा आपका 3 और 3 3 जा 9। तो ये बराबर आ गया 3। अब आपको आंसर मैच करना है। तो देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, सी आंसर जो है वो मैच कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। यहां आपको इसको इक्वल दिखाना है किसके, तो बहुत आसान है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। 3/4 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 वैल्यू लगाएंगे, इसका स्क्वायर sec 45 की अगर नहीं आती है तो cos 45 की सोच रही है। cos 45 की होती है 1/√2, उल्टा करेंगे तो √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 3/4 स्क्वायर बोलेंगे 1 का 1 और √3 का 3 और √2 से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल 2, √3 का 3/4। यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/4 -2 + 3/4। ऑल ओवर एलसीएम कितना ले ले हम 4। तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे एलसीएम से करेंगे तो 4 2 जा 8 और +3। देख 3 और 1 कितना हो गया 4 -8/4 कैंसिल, इसको माइनस करेंगे तो -4/4। तो आंसर आ जाएगा -1। अब आपका देखिए -1 कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इज में दे रखा है -1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है इस टाइप से।
और बच्चे इस टाइप से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको जो दे रखा है वो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, ये दे रखा है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें फॉर्मूले साइन कॉस में कन्वर्ट है, अब समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो साइन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बराबर कितना, √3 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी के फॉर्मूले से, ए स्क्वायर यानी कि इट मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और √3 से ये कट जाएगा 3, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, और यहां से 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 में से 1 मतलब माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और अब देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ऑल ओवर साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू हो गई कैंसिल हो गया, 1 आएगा। तो ये आंसर आ गया आपका 1, और इसी का आपको आंसर निकालने को कहा गया था। यहाँ यहाँ ये बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अगर साइन अल्फा है तो साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकालेंगे, कॉट बीटा है तो बीटा से बीटा। ये आप ध्यान रखिएगा, अल्फा से अल्फा का ही रिलेशन होगा और बीटा का बीटा से ही रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये समझने में हेरफेर हो जाती है। अब आपको देखिए साइन अल्फा की वैल्यू है और निकालने किसकी, कॉस की। तो आपके पास देखिए साइन अल्फा बराबर कितना है, 1/√2 है। कॉसेक अल्फा, देखिए कॉसेक अल्फा कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉसेक अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1/sin अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/√2। √2 पलट के चले जाएगी ऊपर, तो ये कॉसेक की आ गई। सिमिलर वे से हमारे पास अदर वैल्यू किसकी है, कॉट बीटा की है, कितनी, √3। हमें इससे किसकी चाहिए, कॉसेक की। अब कॉट से कॉसेक का कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जिसमें कॉसेक भी है और कॉट भी है। तो देखिए हमारे पास कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक का फॉर्मूला सीधा सीधा हम यहाँ लगा सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट। आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ जाइए। 1 के फॉर्मूले तो आपको 3 याद ही करने, ये तो बाकी याद करे ना करे अपने आप। इससे कॉसेक निकालेंगे तो ये कॉट हो जाएगा प्लस का आ जाएगा, जो कि यहाँ से ये मैंने कर रखा है। तो सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर बीटा है, तो फॉर्मूला कितना है, 1 प्लस कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, आगे 1 प्लस कॉट बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √3 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कितना, 1 प्लस √3 का मतलब 3, तो ये आ गया कितना, 4। अब ये देखिए कॉसेक स्क्वायर चल रहा था, ये आपका कॉसेक स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल में 4 पे क्या आ जाएगा, √, और 4 का √, कितना हो गया, 2। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू हो गई। अब हमें जो चीज निकालनी थी उसको उतार लेते हैं। हमारे पास क्या था, निकाला था कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। तो कॉसेक अल्फा की वैल्यू हमारी ऊपर से निकली कितनी, √2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकली, 2। तो बस ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। ये थोड़ा सा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन होता है। यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ट्रिक लगेगी। अगर आप ट्रिक से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, और अगर आप इसको ट्रिक से नहीं करेंगे तो आ तो तब भी जाएगा, लेकिन बहुत टफ। अब जैसे कि मैं तो ये बताते चला यहाँ कि सबको साइन कॉस में बदल दिए, लेकिन अब मैं कहूंगा कि इस वाले क्वेश्चन का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इससे भी मैं इसका आंसर निकाल दूंगा, लेकिन बहुत लंबा आएगा। अब यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या, देखिए पूरे क्वेश्चन में केवल एलएचएस पे फोकस करिए। टेन और सेक ही तो आ रहा है, टेन और सेक, और टेन और सेक का एक फॉर्मूला आप देखेंगे यहाँ पे 1 का, ये होता है देखिए। तो यहाँ पे हम 1 की जगह, जो ये 1 दे रखा है ना, इस 1 की जगह हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो उससे ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इस 1 की जगह हमने क्या लगा है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं सेक और टेन में। तो कितना फॉर्मूला आपके पास, ब्रैकेट में कितना फॉर्मूले को, कितना फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
और नीचे कितना, नीचे को आप ऐसी रहने दीजिए, इसको मत कुछ करिएगा, इसको ऐसी रहने दीजिए, नीचे को सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इधर कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे ऐसी लिखा रख दीजिए। अब ऊपर देखिए कॉमन कितना आ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो यहां से बचेगा आपका, ये कॉमन चला गया 1 और ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो माइनस सेक थीटा और माइनस प्लस हो जाएगा टेन थीटा, और नीचे कितना आपका टेन थीटा। देखिए बच्चों ये एक जैसी चीज आ गई, प्लस का टेन माइनस सेक, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक काम और करते हैं, यहाँ पर ये तुमने कॉमन दिया था टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हम टेन को इधर लिख देते हैं टेन थीटा माइनस इसको रीअरेंज कर देते हैं सेक थीटा और ये प्लस 1। अब देखिए नीचे वाले की तरह ही तो बिल्कुल हो गया आपका, नीचे जैसे की टर्म बिल्कुल सेम बन गई आपकी, सेम बन गई, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब आंसर अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आप साइन कॉस में बदल दीजिए, टेन की जगह कितना लगाएंगे आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक की जगह लगाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, साइन थीटा प्लस 1, और प्रूविंग में देखिए 1 पहले मांगा तो 1 को पहले देते, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए प्रूफ आ गया, तो बराबर आ गई हमारी ये आरएचएस, और क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप इन दोनों का सम करेंगे 80 और 10 90, और इन दोनों सम करेंगे 90। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में यही फॉर्मूले लगते हैं, कम्प्लीमेंट्री, किसी एक को बदल देते हैं, ऊपर को बदल देते हैं कॉस की, हमें फिंगर लेंथ किस टाइप की दे रखी है, 80 को लिखे 90 माइनस 10, और नीचे वाले को आप ऐसे ही रहने देंगे, प्लस इसमें किसी एक को बदलते हैं कॉस 59 को ऐसे छोड़ दीजिए, कॉस एक की जगह आप लिख सकते हैं 31 की जगह 90 माइनस कितना आ जाएगा ये 59, तो देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन के, तो ये हो गया साइन थीटा साइन 10 और अपॉन साइन 10 प्लस cos 59 ऐसी रहेगा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec के, तो ये हो गया आपका sec 59, ये डिग्री है, ये भी डिग्री ना भी लगाए कोई नहीं पड़ता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन साइन कट गया कितना हो गया 1। अब यहाँ पे cos 59 डिग्री और sec की जगह हम यहाँ पे cos लगा देते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूला जो होता है हमारा, तो ये इससे कट जाएगा 1 प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका 2, तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन दिया था, तो आंसर में कितना आ जाएगा आपका ये 2। फिर एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का आपके पास, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा लेंगे, साइन कॉस से भी जाएगा, अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे सेक स्क्वायर लगा देंगे, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा लगाया हमने, और साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, 1 अपॉन सेक थीटा का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, कॉस के, तो ये ऊपर पलट के क्या इसका क्या फॉर्म हो जाएगा कॉस का थीटा, और साइन स्क्वायर कॉस का ये कितना हो जाएगा 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास मिल सकते हैं देखने के लिए। अब यहाँ पे भी ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे तो इसको हम साइन कॉस में बदलेंगे, तो 1 प्लस 10 की जगह आप 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह बदलिए, आप सीधा सीधा क्या फॉर्म लगा दीजिए सेक स्क्वायर लगा दीजिए, कुछ मत करिए, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पे कितना सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा यानी कि a माइनस बी है, और ये a प्लस बी,
तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक का होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर कॉस का कट जाएगा, तो यहाँ पे ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, साइन प्लस कॉस दे रखा है। अब ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए अभी इसी टाइप का हमने क्वेश्चन किया था, साइन प्लस कॉस √3 दे रखा था और कुछ साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी हम इतना ही काम करेंगे, पहले इससे हम सॉल्व करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 है, क्योंकि यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे नहीं होगा। पहले यहाँ पे इसको क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पहले आप इसका स्क्वायर कर लीजिए बोथ साइड। तो बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और √3 का हो गया 3। यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3 और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका हम यूटिलाइज करेंगे इसको सॉल्व करने में। अब हमें ये प्रूफ करना है तो हम इसकी यहाँ पे ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस है आपके पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट की जगह लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ कॉस से कॉस कट गया, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा आपका 1 और कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू नहीं है 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, आगे आपका आंसर आरएचएस। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या करा है कि ये सारे जो क्वेश्चंस है मैंने करा दिए आपको। अब अगर ये वीडियो आप करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे को पक्का नहीं पूरी तरह से बिलीव है कि आपका हर क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं भी मिलेगा तो इसी टाइप का एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे बच्चे थोड़ा सा थ्योरेटिकल रूप से डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है। तो मैं उसके लिए आपका नेक्स्ट गन शॉट करके नाम से ये मेरा वीडियो आने वाला है। आप चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो ये आप तक पहुंच जाएगा अपने आप, कोई बात नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मतलब की वीडियो आएगी तो आप खुद ही अपने आप से लाइक करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि आपको इस टाइप की वीडियो मिलेगी। और यहाँ पे भी डन शॉर्ट में बिल्कुल चैप्टर पूरा होगा, सारे फॉर्मूले होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।